Now, hello students. Today I have one more topic from the chapter acid, base, and salt. That is, the topic is strength of an acid and base solution by using pH scale. तो किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए मीन कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कोई भी बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसके लिए एक साइंटिस्ट था सोरेनसन। उसने 1909 में एक स्केल डिवाइस किया और उस स्केल का नाम दिया पीएच स्केल। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो एसिडिक हैं या बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं। एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। जैसे हम बात करें अगर पानी की, तो वाटर जब आयोनाइज होता है तो ये हमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इन केस ऑफ वाटर, द अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल होती है। मीन जितने हाइड्रोजन आयन उतने हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, जिसके कारण वाटर जो है वो न्यूट्रल है। एंड इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन जब आयोनाइज होता है तो ये भी हमें हाइड्रोजन आयन देता है। किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मोर या ज़्यादा होती है। तो लेकिन क्वेश्चन पैदा होता है, क्या एसिडिक सॉल्यूशन में OH आयन्स मीन हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते? तो ऐसा नहीं है। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसमें नो डाउट कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी होंगे, उनकी कंसंट्रेशन लेस होगी। और ये हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे कहाँ से? ये हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे जब हम किसी भी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर जो है हमें क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है, मीन एसिडिक सॉल्यूशन बनता है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट गिव्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एज वेल एज हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मोर and concentration of hydroxide ion is less, because hydroxide ion comes from the ionization of water. जब वाटर आयोनाइज होता है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं। इसी तरह अगर कोई सॉल्यूशन बेसिक है तो बेसिक सॉल्यूशन जब आयोनाइज होता है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है, और इस हाइड्रोक्साइड आयन्स की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या हाइड्रोजन आयन नहीं होते? हाइड्रोजन आयन भी होते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आते हैं? फ्रॉम वाटर, और इनकी कंसंट्रेशन जो है वो कंपैरेटिवली लेस होती है। तो सोरेनसन ने एक स्केल डिवाइस किया और उस स्केल को उसने नाम दिया पीएच स्केल।
तो पीएच स्केल एक्चुअली है क्या? अगर हम पीएच स्केल को डिफाइन करना चाहें तो पीएच स्केल को हम कह सकते हैं कि पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और अगर मैथमेटिकली लिखना हो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो pH स्केल जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से। अब एसिडिक सोल्यूशन है तो उसमें भी हाइड्रोजन आयन है, बेसिक सोल्यूशन है उसमें भी हाइड्रोजन आयन है, और जो न्यूट्रल सोल्यूशन है उसमें भी हाइड्रोजन आयन है। तो अगर हमें पता करना हो कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो हम पीएच स्केल से बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसने जो स्केल डिवाइस किया वो हमारे एक 14 पॉइंट के ऊपर है। जैसे स्केल के ऊपर हमारे पास 0 से लेके 15 तक छोटे वाली स्केल जो होती है वहाँ निशान होते हैं, मार्किंग होती है, इसी तरह इस स्केल में भी 0 से लेके 14 तक मार्किंग होती है। और बीच में जहाँ 7 आता है, 7 रिप्रेजेंट द न्यूट्रल सोल्यूशन। मीन अगर किसी सोल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है वो एसिडिक होगा, और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। अब इसके अकॉर्डिंगली ये जो 14 पॉइंट्स बने हैं इसमें 7 जो है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। 0 से 7 के बीच में जो सॉल्यूशन आते हैं वो सारे एसिडिक हैं, और 7 से लेके 14 तक जिन सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू आती है वो सारे बेसिक होते हैं। अब अगर यहीं से डिस्टिंक्शन करना हो तो 0 से लेके करीब करीब 3.5 तक जिन सॉल्यूशन की पीएच आती है वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। जिन सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 3.5 से ज़्यादा और 7 से कम है वो सारे वीक एसिड हैं। इसी तरह इधर आ जाएं तो 8 से लेके 11.5 तक जो सॉल्यूशन आते हैं जिनकी पीएच वैल्यू आती है वो सारे सॉल्यूशन वीक बेस के कैटेगरी में आते हैं, और वो सारे सॉल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यू 11.5 से लेके 14 के बीच में है वो सारे के सारे सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। स्कूलों में हम एसिड की स्ट्रेंथ को देखने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स। बहुत से इंडिकेटर का कम्बिनेशन है। इंडिकेटर जो है वो एक्चुअली डाई होती हैं, विच गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच फॉर द होल स्केल, जो डिफरेंट पीएच वैल्यू के लिए अलग अलग कलर देते हैं। जैसे अगर किसी सोल्यूशन की पीएच वैल्यू 0 है तो कलर जो आएगा हमारे पास वो डार्क रेड कलर आएगा। अगर किसी सोल्यूशन की पीएच वैल्यू 1 है या 2 है तो वो रेड कैटेगरी शो करेगा। अगर पीएच वैल्यू 3 है तो ऑरेंज रेड, 4 है तो ऑरेंज, 5 के लिए ऑरेंज येलो, 6 के लिए ग्रीनिश येलो, और 7 कलर के लिए 7 पीएच के लिए जो कलर आएगा वो ग्रीन आएगा। 8 अगर होगी तो इट इज़ ग्रीनिश ब्लू। अगर पीएच वैल्यू 9 है तो ब्लू, 10 के लिए नेवी ब्लू, 11 के लिए पर्पल, 12 के लिए डार्क पर्पल, 13 के लिए वायलेट और 14 के लिए भी वायलेट। मीन सॉल्यूशन की पीएच अगर हमें कलर पता लग जाए तो हम पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर पीएच वैल्यू पता हो तो हम उस सॉल्यूशन का कलर फाइंड आउट करके चेक कर सकते हैं वेदर द सब्सटेंस इज स्ट्रॉन्ग एसिड,
वीक एसिड, या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब क्योंकि पीएच जो है किसी भी सोल्यूशन की ये डिपेंड करती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर। जैसा मैंने अभी लिखा कि पीएच किसके बराबर, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो कलर जो है वो डिफरेंट आएंगे। जैसे हम बहुत से सब्सटेंस घरों में कॉमनली यूज़ करते हैं, उनमें से कुछ एसिडिक हैं, कुछ बेसिक है और कुछ न्यूट्रल है। जैसे कंसंट्रेटेड HCl हो, या हमारे चारों ओर बहुत से सब्सटेंस हैं जो या तो एसिडिक हैं या बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं। जैसे अगर कंसंट्रेटेड HCl है तो उसकी pH वैल्यू 0 होगी, डाइल्यूट HCl है उसकी pH वैल्यू 1 होगी। गैस्ट्रिक जूस मीन हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूस है उनकी pH वैल्यू 1.4 होती है। लेमन नींबू जो हम यूज़ करते हैं उसकी pH वैल्यू 2.5 है। विनेगर उसकी pH वैल्यू, जिसको सिरका भी बोला जाता है, उसकी pH वैल्यू 4। इसी तरह टमाटो जूस उसकी pH वैल्यू 4.1, कॉफ़ी 5, मिल्क 6.5 एंड देन प्योर वाटर विच इज़ अ न्यूट्रल। तो 7 से कम जो भी सब्सटेंस आएंगे ये वाले सारे, इंक्लूडिंग ये सारे जो हैं वो एसिडिक हैं। अब सलाइवा, खाना खाते हैं हम, खाना खाने से पहले सलाइवा अगर चेक करें, खाना खाने के बाद चेक करें, तो देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन द pH वैल्यू। बिफोर मील जो pH वैल्यू है वो कितनी होती है, 7.4, एंड आफ्टर मील द pH वैल्यू इज़ रिड्यूस टू 5.8, मीन ये भी एसिडिक हो जाता। ब्लड 7.4, इट इज़ स्लाइटली बेसिक। एग शेल 7.8, टूथपेस्ट 8, बेकिंग सोडा 8.5, वॉशिंग सोडा इज़ 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ 10.5, हाउस होल्ड अमोनिया, घरों में डाई वगैरह में अमोनिया यूज़ होता है, इट इज़ 11.6, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज़ 13, और कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इट इज़ 14। मीन डिफरेंट सब्सटेंस की pH वैल्यू भी हम चेक कर सकते हैं। अगर हमें कलर्स पता है तो भी हम pH वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर pH पता है तो किसी भी सोल्यूशन का कलर जो है वो हम डिफाइन या डिसाइड कर सकते हैं।